हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमडी प्रो कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टैली के बारे में। और टैली में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि टैली में मल्टीपल जीएसटी किस तरीके से लगाई जाती है। तो इसको समझने से पहले मैंने एक आप रिपोर्ट तैयार करी है, वो आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से और क्या क्या करने वाले हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है हाउ टू इनेबल जीएसटी फीचर्स, यानी कि जीएसटी के जो फीचर्स हैं वो कैसे ऑन करेंगे। और उसके बाद में लेज़र हमारी कौन कौन सी बननी है, और यहाँ पे जीएसटी भी कौन कौन सी हमारी बननी है। और जीएसटी के बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि आइटम है हमारे विद जीएसटी स्लेव्स हैं। ठीक है, तो किस तरीके से वो हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो हमने नीचे लिख दिया है। तो इसी के आधार पे अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो टैली स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये टैली स्टार्ट होगी। ऑलरेडी मैंने एक कंपनी बना रखी है जिसको हमने नाम दिया है जीएसटी मल्टीपल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बाकी अगर आप अभी हमारी ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले कि आप वीडियो देखें चैनल पे जा करके, ताकि आपको पता चले कंपनी कैसे बनी या जीएसटी का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, ताकि आपको डिटेल समझ आ जाए। बाकी ये मल्टीपल है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करना होगा, F11 करेंगे हम यहाँ पे। F11 करने के बाद में या तो आप यहाँ पे स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे आ जाइए, या फिर आप F3 भी कर सकते हैं। जैसे ही हम F3 करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस आ जाता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी और SAT/अल्टर जीएसटी डिटेल। तो इनको हमें यस करना होगा। जैसे ही हम सेट अल्टर जीएसटी को यस करते हैं तो हमारे पास में एक फॉर्म आता है जो जीएसटी डिटेल्स के नाम से होता है। इसको हमें फिल करना होता है। जैसे आपका जो राज्य है, आपका जो स्टेट है, आप उसकी एंट्री कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन डीलर यहाँ पे अपने आप ले लेगा, जो कि हमारा रेगुलर है। उसके बाद में जीएसटी जो नंबर है उसको आपको ध्यान से डालना है, क्योंकि जो जीएसटी नंबर है वो स्टेट के हिसाब से चलता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप गूगल पे जा कर के भी इसको सर्च कर सकते हैं, जीएसटी स्टेट नंबर या कोड के नाम से, तो आपको पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। अगर आप इसमें गलती करेंगे तो ये आपको वैसे बता के चलता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इजी है। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एंटर करके बाहर करके आ जाना है। ठीक है, कोड का बस आपको ध्यान रखना है, जो जीएसटी नंबर है मैं दोबारा से आपको बताना चाहूँगा। आप चाहें तो हमारी जो वीडियो पे आपको ये नज़र आ रहा है, आप इसी को लिख करके अपना एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, ताकि आपकी जो डिटेल है वो अच्छे से सेव हो। और इसको सेव करके हम बाहर की तरफ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग इन्फो की। तो अकाउंटिंग इन्फो पे जब हम जाएंगे तो हमें लेज़र तैयार करनी पड़ेगी। मैं अल्टर करके दिखाता हूँ। जैसे हमने लेज़र तैयार करी है IGST, जो जीएसटी का ही पार्ट है, CGST और SGST। ठीक है, ये तीनों के तीनों जब आप इनको तैयार करेंगे तो ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाते हैं। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस यहाँ पे अदर आ गया है या जीएसटी आ गया, तो आप जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे। ये किस तरीके का आपका वैल्यू इफेक्टेड हो, जैसे इंटीग्रेटेड सेल्स या फिर सेस है किसी तरीके का, या फिर सेंटर टैक्स है, तो आप यहाँ पे स्टेट को ले लेंगे। ओके, फिर उसके बाद में परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। बस कुछ नहीं करना है, इसको एंटर करके आप बाहर आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी जो ये लेज़र है जीएसटी की ये तैयार करेंगे और ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालेंगे। उसके बाद में जैसे हमें परचेज़ का अकाउंट बनाना है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, परचेज़ का अकाउंट आप जीएसटी ऑन करने के बाद में बनाएं। पहले का अगर बना हुआ है तो उसको आप डिलीट करके या अल्टर करके दोबारा उसको बनाना होगा आपको। परचेज़ अकाउंट बनाने के बाद में यहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए वो। ठीक है, अगर इस पर स्पेस दबाएंगे तो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, तो ये एप्लीकेबल होना चाहिए। उसके बाद में सेट अल्टर डिटेल, यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और सीधा यहाँ पे गुड्स हो गया आपका या सर्विस है, जो भी आप जिस भी तरीके का आपका टैक्स है, नेचर ऑफ बिजनेस है, वो आप ले सकते हैं। और इसको फिर यहाँ से एंटर करके बाहर। तो इसी तरीके से परचेज और सेल्स की भी सेम वही है। उसके बाद में हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम आ जाएंगे इन्वेंट्री पे।
यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि इन्वेंट्री पे हमारे जो जो आइटम है उन पे कितना कितना टैक्स लगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं या फिर हमारी वीडियो को पॉज करके भी चेक कर सकते हैं। फ्रूट जूस है हमारा 12% है, पिज़्ज़ा है हमारा 18% है, और टी है हमारा कितना परसेंट है, 5% है। ओके, इसको इन्वेंट्री पे जाएंगे। इन्वेंट्री पे जाने के बाद में स्टॉक आइटम आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें अल्टर करेंगे। जैसे फ्रूट जूस पे आपको दिखाना चाहूँगा कितना परसेंट और कैसे लगाया। जैसे ही हम अल्टर करेंगे इसे, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा जीएसटी एप्लीकेबल, जी हाँ। और यहाँ पे आपको यस कराना है, इसको ध्यान देना है आपको, यहाँ पे आपको यस कराना है। जैसे ही आप यस कराएंगे तो डेप्रिसिएशन आ गया, आप उसमें डाल सकते हैं जो भी, जैसे फूड है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, व्हाटएवर जो भी आप डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पे जूस डाला हुआ है, ठीक है। एचएनस नंबर आप नेट से निकाल लीजिए, थोड़ा टॉपिक बड़ा है ये, ठीक है। और यहाँ पे इज़ नॉन जीएसटी गुड्स, अगर जीएसटी के अंडर में नहीं आ रहा है तो उसके लिए यस करना है। तो नीचे का ये जो ऑप्शन है ये सारे के सारे गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, नो कर देता हूँ इसे। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट टाइप, मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके की है। ऑन आइटम रेट है, ऑन वैल्यू रेट है, ठीक है। अगर ऑन आइटम रेट है तो ये एक अलग दिशा में जाएगा। जैसे आपको करके दिखाता हूँ। मान के चलिए हमारा जो जूस है, अगर वो 50 रुपये से ऊपर है तो उस पर 5%, ये मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। फुटवेयर का ले सकते हैं, जैसे फुटवेयर में हमारा कितना परसेंट चलता है, 5% है अगर हमारा 1000 से ऊपर का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बता रहा हूँ। तो मान लीजिए 5% हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 2.5 इसने अपने आप ले लिया, 250 पॉइंट। और यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको यहाँ पे भी 5 दे देना। तो ये जो कैलकुलेट होगा अगली बार वो होगा किस पे, 5% पे, अगर वो 50 से ऊपर है तो। और अगर 50 से नीचे का जूस है तो वो कैलकुलेट नहीं होने वाला है, ठीक है। उस पर जो जीएसटी है वो नहीं लगेगी। तो ये उस चीज़ के लिए है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो कि एक ही आइटम पे, और उसको 2 भागों में उसको बांटा हुआ है कि इतने से अगर ऊपर है, इतने 1000 से ऊपर है तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो आप उसको डिफाइन करने के लिए जो है इसका यूज कर सकते हैं। मैं बैक आ रहा हूँ। तो ये था हमारा ऑन आइटम रेट, और ये है हमारा ऑन वैल्यू जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद में हमने 12 डाला। तो जैसे ही 12 डाला तो ये अपने आप ही क्या करेगा, यहाँ पे सेंटर और स्टेट का जो टैक्स है वो आपका अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। चलिए इसको एंटर करके हम बाहर की तरफ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने सभी में जो है टैक्स लगा रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा है पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में भी मैंने लगाया है, और टी है, टी में भी लगाया है। तो आप इसी तरीके से सभी में जो टैक्स है वो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे एंट्री करने के लिए दोस्तों। तो एंट्री के लिए आपको पता ही है, अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है हमें, और यहाँ पे जैसे पी बिल बनाना है यानी परचेज बिल बनाना है तो F9 कर लेंगे, और यहाँ पे पी बिल करके तैयार करेंगे, ठीक है। जो भी नंबर है हमारा, अगस्त की डेट ले रहा है, ठीक है। कैश हो गया। डेट का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, अप्रैल ना हो, जुलाई से पीछे की डेट ना हो, जुलाई के बाद की डेट हो, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है कि आपका इंट्रा स्टेट है या एंटर स्टेट है। अगर आपका आपके स्टेट से बाहर है तो उसमें आईजीएसटी लग जाएगी, और अगर आपका आप ही के देश आप ही के स्टेट में है तो आपका उसमें जो है SGST और CGST लगेगी। तो इसमें मैं उत्तर प्रदेश ही ले रहा हूँ, और इसमें रेगुलर डीलर ही रहना है क्योंकि वो रजिस्टर्ड होते हैं हमारे। एंटर कर लेंगे। एंटर के बाद में अब यहाँ पे आइटम हो गए हमारे, पिज़्ज़ा है, जैसे पिज़्ज़ा हम ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए 5 पीसीज हो गया, और 320 रुपये का ये पीस है हमारा, ठीक है। एंटर। उसके बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा के बाद में टी है हमारी, टी ले लेते हैं। टी भी हमने 5 kg के अकॉर्डिंग ली है, 160 रुपये kg है सपोज़ कीजिए। तो ये हमारा टी हो गया। और उसके बाद में तीसरा हमारा क्या था, फ्रूट जूस था, ठीक है। तो इसमें फ्रूट जूस भी हम ले लेते हैं, लीटर में आएगा ये हमारा। तो इसको हमने जैसे कर दिया है 69 लीटर्स कर दिया है, तो ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब इसको एक बार और एंटर कीजिए, यहाँ पे आप स्पेस दबाएंगे तो आप अपनी CGST ले सकते हैं, और उसके बाद में इसमें SGST ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट जो है कैलकुलेट हो जाएगी।
और उसके बाद में आप Alt+P करके भी चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। जैसे आपको दिखा देता हूँ, इसको एंटर कीजिए और Alt+Z करेंगे तो आपको ये जूम होके दिखेगा, जूम होके नज़र आएगा। तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे आपकी GST लग चुकी है, CGST और SGST, और टोटल होकर के आपका जो बिल है ये बन चुका है। ठीक है, अगर आज इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट कीजिए, मैं पूरा प्रयास करूँगा आप लोगों को बताने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।